अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ में आज एक दिवसीय धरना के माध्यम से विनोबा भावे विश्वविद्यालय से लगातार 9 महीनों से कुलपति अस्थायी कुलपति नहीं होने के कारण कई कार्य बाधित हो रहा है। न कि सेमेस्टर का परीक्षा सही से हो पा रहा है, न ही मूल प्रमाण पत्र मिल पा रहा है, न ही रिजल्ट बढ़िया से आ पा रहा है, न ही लाइब्रेरी में पुस्तकें बढ़िया से है। लैब का तो एक भी किताब नहीं है। अगर छात्र इतना पैसा डेवलपमेंट का पैसा देता वो पैसा जाता कहाँ है? आज भी जिस प्रकार से 2000 में बिल्डिंग थी उसी प्रकार से आज भी बिल्डिंग है। कोई बिल्डिंग का परिवर्तन भी नहीं किया जा रहा है। तो छात्रों का पैसा जो बंदरबाट किया जा रहा है। और विशेष है कि जल्द से जल्द राज्यपाल कुलपति का नियुक्ति करे और नहीं तो ये विद्यार्थी परिषद सड़क से सदन तक जाने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं पूरे झारखंड में 19 फरवरी को राजभवन के सामने भी हम लोग आज धरना देने का काम करेंगे। अगर हम लोगों का मांग घेराव करने का मांग करेंगे, अगर हम लोगों का काम पूर्ण नहीं होता जल्द से जल्द। तो सब्जेक्ट का क्या? सब्जेक्ट का इशू यही है कि झारखंड में ही शिक्षा के बदलाव किस प्रकार से आप देख सकते हैं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 9 सब्जेक्ट में सेमेस्टर 3rd पास करवा देती और यही विनोद बिहारी धनबाद में वो 7 सब्जेक्ट में पास कराती, जो कि अभी कई ऐसे छात्र हैं जिसको प्रमोटेड होने के कारण वो छात्रवृत्ति नहीं भर पाएंगे। ऐसे आप जान सकते हैं कि रामगढ़ जिला में और पूरे विनोबा भावे विश्वविद्यालय में कि गरीब छात्र पढ़ते, अगर उसका छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा तो कैसे पढ़ेंगे, उसका शिक्षा पूर्ण रूप से कैसे होगा। और झारखंड सरकार के एक और पिछला साल की गलतियां है, जब अप्रूवल होने के बाद भी आज छात्रवृत्ति छात्रों को पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया। बोलते हैं कि राज्य सरकार के पास में खजाना में पैसा ही नहीं है। अरे सरकार, जब आपके पास पैसा ही नहीं तो आप रास्ता नाप लीजिए। और फिर 11 बजे 12 बजे क्यों आप सरकार बनाने के लिए जाते हैं? तो सब कुछ कमियां जब होती है, छात्र के जब कमी आता है तभी, जब पैसा हम लोग से लेना रहता है तो जब फॉर्म भरने के लिए 100 रुपया लिया जाता था और जब पैसा वसूलना रहता है तो 300 रुपया लेता है। कहा जाता है चाहे तारबूज चाकू जो है तारबूज में गिरे या तारबूज चाकू में गिरे, काटना तो तारबूज कहीं भी है, खाली छात्र को ही हानि होता है। छात्र को ही पूर्ण रूप से जो होना चाहिए वो फायदा नहीं मिल पाता है। छात्र को सब्जेक्ट भी बढ़िया से डिमांड आपकी किससे है? राज्यपाल से है? राज्यपाल से है। राज्यपाल जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरे भारत में एक तरह से है तो फिर राज्य में ही 2 प्रकार की शिक्षा क्यों मिल रही है? नहीं, छात्रवृत्ति का मामला तो फिर राज्य सरकार, झारखंड सरकार से है। झारखंड सरकार शिक्षा जो है कल्याण विभाग वो पैसा नहीं दे पाती। हमने कई बार ऐसा बात किया फ़ोन से कल्याण विभाग से, तो बोलते हैं कि अभी पैसा नहीं आया, फंड में 5 करोड़ के लिए भेजे हैं लेकिन अभी तक आया नहीं है, अनुशंसा नहीं हुआ है। डिमांड भेजे ऐसा मांग है। आप लोग क्या करने वाले? अभी हम लोग आंदोलन करने वाले, बोले हमको कुछ दिन का समय देंगे, अगर नहीं देते हैं तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। ABVP के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रवि जी हैं। इनकी मांग है कि शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों की घोर कमी, इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले कि हम ये कहना चाहेंगे कि शिक्षा का कोई भी विभाग का कोई भी कार्य होता है तो वो महाविद्यालय, फिर विश्वविद्यालय राज्यपाल के पास जाता है। महाविद्यालय के पास कोई भी स्टूडेंट कोई भी समस्या लेकर के जाता है तो महाविद्यालय बोलता है हम कुछ नहीं कर सकते, विश्वविद्यालय के हाथ में। विश्वविद्यालय के पास बच्चा जाए तो करे तो क्या, खाली ईंट और पत्थर रख देने से विश्वविद्यालय नहीं चलता। उसको चलाने का भी कोई एक गार्जियन अभिभावक होता है। वो अभिभावक नियुक्त जो करता है, इसको हम लोग कुलपति कहते हैं, वो राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल एक रात में जब राजनीतिक उथल पुथल होता है, वो माहौल जिससे कि सिर्फ लूट मचाया हुआ, वैसे मुख्यमंत्री को एक रात को 11 बजे बुला करके शपथ दिलाया जा सकता है कि आप आइए और कल सुबह अपना बहुमत साबित करके शपथ लीजिए। पर यहाँ 9 महीना हो गया विनोबा भावे विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति नहीं हुई है। कुलपति की नियुक्ति नहीं होने से 9 महीना 1 साल के बराबर होता है और 1 साल में 1 सेशन बर्बाद हो सकता है। कितने छात्रों का भविष्य का साथ खिलवाड़ हो रहा है एक कुलपति से कि उनका रिजल्ट पेंडिंग हो जा रहा है। वो अपने BA BCom BSc के UG PG का रिजल्ट का पेंडिंग के कारण, शिक्षक की कमी के कारण वो अपने जो उनका ड्रीम है, लक्ष्य है, वहाँ तक वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि विश्वविद्यालय उनको रिजल्ट नहीं दिया। आप यहीं देखेंगे अभी रांची विश्वविद्यालय में 3 साल में 4 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे लोग, तो यहाँ विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 3 साल का ग्रेजुएशन को 4 साल तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो उम्र लेस कर रहा है स्टूडेंट का, इसका जिम्मेदार विश्वविद्यालय है। और विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति नहीं होने के कारण इसका पूरी तरह से जिम्मेदार राज्यपाल है। राज्यपाल महोदय को शर्म करनी चाहिए, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री से बड़ा दर्जा उनको दिया जाता है, महामहिम का दर्जा उनको दिया जाता है, उनसे बड़ा कोई नहीं होता है। तो
उनको शर्म करनी चाहिए कि एक विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति नहीं। आखिर ऐसी क्या स्थिति है कि कुलपति की नियुक्ति नहीं हो पा रही है? क्या झारखंड में शिक्षा की कमी है, शिक्षकों की कमी है? अगर कमी है तो राज्यपाल सामने आकर के बोले कि कमी है। आज यूथ को एग्ज़ाम हो करके शिक्षक वो अपना, ऐसे बहुत सारे यूथ हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको आप मौका दे करके देखिए, वो बेहतर शिक्षा बनेंगे। पर ना आप यूथ को मौका दे रहे हैं, ना छात्रों को पढ़ने दे रहे हैं, ना पुराने लोगों को आप कुर्सी पे बैठने दे रहे। तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार राजभवन है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज रामगढ़ महाविद्यालय में ये धरना, एक दिवसीय धरना दे करके आपको, आपके माध्यम से ये बस ज्ञात दिलाना चाह रही है कि अब भी वक्त है, आप अपना मौन तोड़िए, नहीं तो हम लोग का आवाज़ यहाँ से, ये चिंगारी है और ये चिंगारी आग बन करके गरजेगा। 19 फरवरी को आप याद रखिएगा, 19 फरवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर में चरमबद्ध आंदोलन करेगी और आज राजभवन तक पहुँचने का काम करेगी, अगर आप कुलपति का नियुक्ति जल्द से जल्द नहीं करते हैं तो।